हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? आप भी एक शिक्षक हो और आपका भी सपना बीएड करने का है और आप चाहते हैं कि कहीं से भी मेरी बीएड हो जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि एमपी भोज यूनिवर्सिटी से बीएड के एक इंट्रेंस फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। उनकी डेट भी बताऊंगा और एमपी भोज बीएड का फॉर्म भरते कैसे हैं। आप घर पर बैठकर अपने मोबाइल से एमपी भोज बीएड का फॉर्म में वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सभी जानकारी देखने को मिलेगी। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और कब इंट्रेंस एग्जाम होने की संभावनाएं हैं और फॉर्म कैसे भरते हैं देखिए। आप सबसे पहले मैंने गूगल खोल रखा है, आप क्या कीजिए, क्रोम खोलिए, क्रोम पर लिखिए एमपी भोज, यहाँ लिखा हुआ है वो लिखिए एमपी भोज। ये लिख करके आप सर्च करते हैं तो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा एमपी भोज यूनिवर्सिटी। यहाँ क्लिक कीजिए, इसको खोलिए, फिर इस प्रकार से पेज ओपन होगा और आपको क्या करना है, पहले तो ही क्लिक करना है एंट्रेंस एडिट एंट्रेंस काउंसलिंग फ्रॉम बीएड डीएलएड बीएड स्पेशल। यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है, आप ये मत सोचिए कि ये स्पेशल होगा, इसके अंदर जाना है अपने को। यहाँ पर दोनों प्रकार की बीएड देखने को मिलेगी। अब देखिए, आप देख रहे हैं बीएड स्पेशल और यहाँ है बीएड ओल्ड, मतलब दूरस्थ डिस्टेंस माध्यम से बीएड डीएलएड और डीएल मोड पर एंट्रेंस फॉर्म 2026 से 28 सेशन रहेगा 26 से 28। अप्लाई फॉर्म आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ स्पेशल ये लिखा रहता है और यहाँ पर आपको ओएलडी दूरस्थ माध्यम से करना है तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर से नया पेज देखने को मिलता है। अब जो आप करना चाहते हैं, आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड पर क्लिक कीजिए, डीएलएड करना चाहते हैं तो आप डीएलएड पर क्लिक कीजिए। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड पर क्लिक कीजिए। फिर जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्या आप चुने गए कोर्स के लिए पात्रता रखते हैं। आप टीचर हैं तो निश्चित रूप से आप पात्रता रखते हैं, इसको हाँ कीजिए और आगे कीजिए, श्योर कीजिए, ओके। फिर फॉर्म आपके सामने शुरू हो जाता है भरना। कैसे भरते हैं स्टेप बाय मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो प्रोग्राम क्या है, बीएड सेशन 26 से 26 टू 28। देखो तीन तो आपको क्या करनी है, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीटें भरनी है, 1 2 3 तीनों को भरना है। पहले नंबर पर अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो सीटें मिल जाती है तो पहले मिलेगी, नहीं मिलेगी दूसरी, नहीं तो तीसरी। अधिकांश चांस पहली वाली का रहता है। आप अपना यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा भरना चाहते हैं। इसके बाद में फर्स्ट नेम, जो आपका पहला नाम है, लास्ट नेम जो सन नेम है, पापा का नाम भरेंगे आप यहाँ पर, मम्मी का नाम भरेंगे, आपकी डीओ भी डालेंगे, जेंडर मेल या फीमेल, जो कैटेगरी ओबीसी एसटी जनरल जो भी है। स्पेशल है तो आप स्पेशल कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो क्लिक करेंगे, ये रहा, यहाँ से आप नन क्लिक कर सकते हैं। फैमिली की इनकम आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, अन्यथा यहाँ कोई स्टार नहीं है। रिलीजन आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं, जिससे भी आप संबंध रखते हैं वो आप भर सकते हैं। आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा भर सकते हैं, अन्यथा अनमैरिड कर दें आप। हस्बैंड नेम, अगर आपकी महिला टीचर है तो एमपी डोमिसाइल, क्या आप एमपी के मूल निवासी हैं। अगर आप मूल निवासी हैं तो यस कीजिए, एमपी के मूल निवासी नहीं है तो आप नो कीजिए, अगर नहीं है तो नो। नेशनलिटी, आप हिंदुस्तान से हैं, इंडिया से हैं या अदर से हैं, जो भी है आप प्लीज क्लिक कीजिए। एरिया, ग्रामीण है या शहरी है, जो आपका है ग्रामीण से है तो रूरल। एम्प्लॉयड, अगर आप सरकारी टीचर हैं तो एम्प्लॉयड कीजिए, अगर सरकारी नहीं है तो एम्प्लॉयड मत कीजिए। कार्मिक, सो एम्प्लॉयड मींस कार्मिक। गवर्नमेंट है गवर्नमेंट, प्राइवेट और अदर है तो आप अदर पर कर सकते हैं। इसके बाद में एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ भरेंगे। अगर परमानेंट भी सेम ही है तो आप यहाँ पर क्लिक करते ही पूरा भरने में ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद में पिन कोड भर दीजिए, आप आपकी ईमेल भरिए, मोबाइल नंबर भरिए, दूसरे मोबाइल नंबर भर सकते हैं आप। एजुकेशन डिटेल, अब आपकी मार्कशीट देखो, एग्जाम इंस्टीट्यूट पासिंग ईयर, योग सॉरी जितने नंबर आए उतने, फिर योग करना, फिर परसेंटेज अपने आप निकलेगी। डिवीजन आप कौन सा डिवीजन रखते हैं,
10वीं क्लास की यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लिक कीजिए, आप अपनी यूनिवर्सिटी भरिए, सेशन भरिए, जितने नंबर आएंगे उतने भरिए, फिर आप यहाँ पर योग भरिए, यहाँ पर आपकी प्रतिशत ऑटोमेटिक निकल के आएगी और यहाँ पर आप अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन भर सकते हैं। फिर बात करते हैं 12वीं क्लास की, यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का नाम भरिए, सेशन भरिए, फिर कितने नंबर आ रहे हैं, कितने में से आ रहे हैं, प्रतिशत भरिए और फिर सेशन। अगर आपने यूजी का रखा है तभी आप बीएड के लिए योग्य होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। यूजी के लिए आप सेशन वर्ष अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट कर दीजिए आप। इसके बाद कहाँ से किए, कौन सी ईयर में किए, कितने नंबर आ रहे हैं, कितने में से आ रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रतिशत अपने आप निकलेगी और फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जो है वो भर दीजिए। आप पीजी भरना चाहें तो भर सकते हैं, अन्यथा भरने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिखा रखा है क्या आप रेगुलर ट्रेंड इन सर्विस टीचर, क्या आप सर्विस टीचर डीएलएड, बीएड इन कोर्सों में क्या आपने रेगुलर किया है, तो रेगुलर किया है यस कीजिए। अगर आपने रेगुलर किया है मतलब आप नौकरी कर रहे हैं तो आपने निश्चित रूप से रेगुलर किया होगा, या अगर आपने डिस्टेंस मोड एनसीटी के माध्यम से किया है तो आप रेगुलर नहीं है। अगर आपने रेगुलर किया है, अगर आप बीएसटीसी में डीएलएड में जिसमें रेगुलर गए हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह इसमें सब कुछ लिख रखा है, देखते हैं अपन। और ये रिकॉर्ड डीएलएड सेशन, हाँ जिस भी सेशन में आपने बीएसटीसी की है यहाँ सेशन भरना है, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपका ईयर आएगा, फिर आपके प्रतिशत आएंगे, उस आपने फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन किससे क्या है। टीचिंग एक्सपीरियंस एट प्रेजेंट वर्क स्कूल इन एमपी, अगर आप वर्तमान में एमपी के स्कूल में कार्यरत हैं तो उसका नाम लिखिए। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस जितना आपके पास में एक्सपीरियंस है वो लिखिए, और अंत में फिर दे रखा है कि फोटो और साइन, इस प्रकार से जैसे सैंपल दिखा रखा है इस प्रकार से फोटो और साइन होंगे। 500 रुपये फीस है, 50 रुपये इसके एक्स्ट्रा लगते हैं, टोटल 850 रुपये लगेंगे आपके। 850 रुपये आपको पे करने हैं। अंत में यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर अंत में सबमिट कर दिए, या इससे आप पहले प्रिंट लेकर के आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने कोई गलती तो नहीं की। आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट पर क्लिक कीजिए, सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट पर क्लिक कीजिए और सबमिट करते ही आपका फॉर्म भरकर तैयार हो। इस प्रकार आप अपना डीएलएड या बीएसटीसी जिसे फिर अपन बोलते हैं ओपन बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं एक बार पहले फिर से, इसकी अंतिम तिथि क्या है, इसकी अंतिम तिथि बता देता हूँ क्या है। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आपको अंतिम तिथि बता देता हूँ। ये देखिए इसकी अंतिम तिथि क्या है, ये इसकी अंतिम तिथि है, सॉरी अंतिम तिथि नीचे वाली देख करते हैं। ये अपना कोर्स है, ये रहा डीएल मोड पर है बीएड। यहाँ से चलेंगे 20 कहाँ से 20 मार्च 2026 से 5 मई 2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तब तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। किसी को और इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद जय भारत।